नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्लेशियर चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के स्टैटिक जीके सेक्शन के लिए आपकी एक सिंगल बुक है। वह है पिनेकल की स्टैटिक जीके बुक। इसे पढ़िए और अपनी एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आज का हमारा चैप्टर है हिमनद, ग्लेशियर्स। इस चैप्टर में आपका पहला पॉइंट क्या दिया है कि पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के गतिशील बर्फ के टुकड़े को ग्लेशियर कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो विशाल आकार के गतिशील बर्फ के टुकड़े होते हैं उन्हें आपका ग्लेशियर कहा जाता है। इन्हें अक्सर बर्फ की नदियां कहा जाता है और इसका निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहां बर्फ का जमाव कई वर्षों तक होता है। वे बदलती जलवायु के संवेदनशील संकेतक होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के आपके संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं ग्लेशियर। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि स्थलाकृति और ग्लेशियर के स्थान के अनुसार इसे पर्वतीय ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर या फिर महाद्वीपीय ग्लेशियर, बर्फ की चादरों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। महाद्वीपीय ग्लेशियर सभी दिशाओं में बाहर की ओर बढ़ता है, जबकि पर्वतीय ग्लेशियर अधिक से कम ऊंचाई की ओर बढ़ता है। पृथ्वी पर 68% से अधिक मीठे जल हिमखंडों और ग्लेशियर में पाया जाता है और 30% से अधिक भूमिगत जल में पाया जाता है। तो भूमिगत में जल आपका पाया जाता है 30% से अधिक। मीठे जल का केवल 0.3% ही झीलों, नदियों और दलदलों के सतही जल में आपका पाया जाता है। तो मीठे जल का केवल 0.3% ही झीलों, नदियों और दलदलों के सतही जल में पाया जाता है। मेजर ग्लेशियर्स इन इंडिया। तो भारत में जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उनको हम लोग अब देखेंगे। इसमें आपका पहला है सियाचिन ग्लेशियर। यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। यह नुब्रा नदी का स्रोत है जो ट्रांस हिमालय में लेह के निकट नुब्रा घाटी को जल प्रदान करती है। यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा और यह भारत के लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वह है सियाचिन ग्लेशियर। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला जो ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और गंगा नदी, भागीरथी नदी का स्रोत है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है और गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय में चौखंबा समूह की चोटियों के उत्तरी ढलान से बहती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय के चौखंबी समूह की चोटियों के उत्तरी ढलान से बहती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि गंगा नदी, भागीरथी नदी का स्रोत है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। अगला पॉइंट दिया है कि गंगोत्री एक घाटी ग्लेशियर ना होकर ग्लेशियरों का एक समूह है। तो ग्लेशियरों का एक समूह है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का टर्मिनस है और भागीरथी नदी के उद्गम स्रोत के कारण एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जो पवित्र गंगा नदी के मुख्य धाराओं में से एक है, गोमुख। अगला जो ग्लेशियर है वह है बारासिगरी ग्लेशियर। बारासिगरी ग्लेशियर यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों में चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है, जो तागी में भागा नदी से मिलने के बाद चंद्रभागा या फिर चिनाब बन जाती है। तो यह आपका लाहौल और स्पीति घाटियों में चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है बारासिगरी ग्लेशियर। जो नदी आपका चंद्रा नदी जो बाद में
तागी में भागा नदी से मिलने के बाद चंद्रभागा या फिर चिनाब बन जाती है, चिनाब नदी। अगला ग्लेशियर है आपका बाल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में काराकोरम पर्वत में लगभग 6300 किलो, अरे नहीं 6300 नहीं भाई, 63 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है आपका बाल्टोरा ग्लेशियर। यह सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में आपका काराकोरम पर्वत में लगभग 63 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इससे सिगार नदी निकलती है। तो इससे निकलती है सिगार नदी, जो सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी आपका सिगार नदी, जो कि बाल्टोरो ग्लेशियर से निकलती है। अगला ग्लेशियर है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आपका स्थित है और यह काराकोरम क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका जेमू ग्लेशियर और यह तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है जेमू ग्लेशियर। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। ऐसा ग्लेशियर जो कुमायूं ऐसा ग्लेशियर जो कुमायूं हिमालय की ऊपरी स्थान में नंदा देवी और नंदाकोट के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। यह है आपका पिंडारी ग्लेशियर। यह पिंडर या फिर पिंडारी नदी का उद्गम स्थल है, पिंडारी ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है आपका द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। द्रंग द्रुंग ग्लेशियर, यह ग्लेशियर हिमालय की जास्कर रेंज में कारगिल के दक्षिण में और जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर के पूर्व में स्थित है आपका द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है सफात ग्लेशियर। इसे पारकाचिक ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख में 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। तो सफात ग्लेशियर आपका लोकेटेड है लद्दाख राज्य में। अगला है कोलाहोई ग्लेशियर। कोलाहोई ग्लेशियर यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। माउंट कोलाहोई को कश्मीर का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। तो कश्मीर का मैटरहॉर्न आपका कहा जाता है माउंट कोलाहोई को। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है माचोई ग्लेशियर। यह सिंध और द्रास नदियों का स्रोत है। तो सिंध और द्रास नदियों का स्रोत है आपका माचोई ग्लेशियर। यह हिमालय पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है आपका माचोई ग्लेशियर। यह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 9 किलोमीटर लंबा हिमालयी ग्लेशियर है, माचोई ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है मीलम ग्लेशियर। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में नंदा देवी से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है आपका मिलन ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर जो है आपका यह उत्तराखंड में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अलकनंदा नदी जो गंगा की प्रमुख धाराओं में से एक है, इसका उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। सतोपंथ ग्लेशियर से आपका होता है अलकनंदा नदी का उद्गम। ग्लेशियर लोकेटेड इन इंडियन स्टेट्स। तो भारतीय राज्यों में स्थित जो ग्लेशियर्स हैं उनको चलिए देख लेते हैं यहाँ से। तो पहला है लद्दाख राज्य। लद्दाख राज्य में आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, पारकचिक ग्लेशियर स्थित है, चोंगकुमदांग ग्लेशियर स्थित है, साल्टोरो ग्लेशियर और नुब्रा ग्लेशियर, ये सभी आपके ग्लेशियर स्थित हैं लद्दाख राज्य में। अगला यहाँ से जो राज्य हुआ है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में आपके स्थित ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर जो कि यमुना नदी का स्रोत है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और अलकापुरी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मीलम ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, टिपरा बामक ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर, ये सभी आपके प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, लोकेटेड हैं उत्तराखंड राज्य में। अगला राज्य यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य। 12 सिगरी ग्लेशियर, छोटा सिगरी ग्लेशियर, दुधोन ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, चंद्रनाहन ग्लेशियर,
बादल ग्लेशियर, ब्यास कुंड ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर हैं जो कि स्थित हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में, यहाँ पर लोकेटेड हैं। अगला राज्य यहाँ से अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो स्थित ग्लेशियर है उनमें शामिल है बिचोम ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर और मजगोल ग्लेशियर, ये सभी आपके स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला जो राज्य है वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं आपके जेमू ग्लेशियर और तालुंग ग्लेशियर, दक्षिण लोनाक ग्लेशियर। इसमें आपका जेमू ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स। तो लैम्बर्ट्स फिशर ग्लेशियर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये अंटार्कटिका में स्थित है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। अगला है हबर्ड ग्लेशियर। हबर्ड ग्लेशियर यह अलास्का में एक ज्वारीय जल ग्लेशियर है और ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद इसका विस्तार हो रहा है। यह है हबर्ड ग्लेशियर। अगला जो ग्लेशियर है वो है बेरिंग ग्लेशियर। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बेरिंग ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है फेडचेंको ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर तजाकिस्तान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबा ग्लेशियर है आपका फेडचेंको ग्लेशियर, जो कि आपका तजाकिस्तान में स्थित है। अगला है खुम्बू ग्लेशियर। माउंट एवरेस्ट लाहौसे नुप्से पर्वतमाला के बीच उत्तर पूर्वी नेपाल में खुम्सू क्षेत्र में स्थित है आपका खुम्बू ग्लेशियर। यह विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है आपका खुम्बू ग्लेशियर, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हिमखंड। तो ये ग्लेशियर के टूटने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े होते हैं। तो यह ग्लेशियर से टूटे हुए बर्फ के बड़े टुकड़े होते हैं हिमखंड, जिन्हें आपका आइसबर्ग कहा जाता है, जो कि 1/12 भाग इसका, मतलब 1 भाग आपको दिखता है और 12 भाग जो है इसका वे समुद्र के नीचे रहता है, जल के अंदर रहता है। तो हिमखंड का निर्माण जमे हुए मीठे जल से होता है। आइसबर्ग B15 और अंटार्कटिक के क्षेत्रफल के दृष्टि से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आइसबर्ग है। तो B15 आर्कटिका जो अंटार्कटिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आइसबर्ग 15 इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पहले तो यह अंटार्कटिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आइसबर्ग है। अगला जो शब्द है वो है ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल तो अवगर्दित मोटा और महीन मलबा जो ग्लेशियर के पिघलने से गिरता है, इसे आपका ग्लेशियल टिल कहा जाता है। कुछ मात्रा में मलबा जो छोटा होता है और जिसे ऐसी पिघला हुआ जलधाराओं द्वारा बहाकर ले जाया जाता है जो नीचे बहाकर जमा कर देता है, जो नीचे बहाकर जमा कर दिया जाता है, इसे भी आपका ग्लेशियल टिल कहा जाता है। ऐसे ग्लेशियल फ्लूवियल जमावों और आउटवाश जमाव कहा जाता है। तो ऐसे ग्लेशियल फ्लूवियल जमाव को आपका आउटवाश जमाव कहा जाता है। आउटवाश जमाव मोटे तौर पर स्तरीकृत और मिश्रित होते हैं। तो ये जो आउटवाश जमाव है ये मोटे तौर पर स्तरीकृत और मिश्रित होते हैं। अगला यहाँ से जो शब्द है वो है मोरेन। ग्लेशियर द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटी बड़ी चट्टानें, रेत एवं सिल्ट जमा हो जाते हैं, जिसे आपका ग्लेशियर मोरेन कहते हैं। तो ग्लेशियर द्वारा लाए गए पदार्थ आपका, इन्हें आपका मोरेन कहा जाता है, ग्लेशियर मोरेन। अगला टर्म है, यहाँ से अगला वर्ड है एस्कर्स। ये रेत और बजरी से बनी चोटियाँ हैं जो ग्लेशियर के अंदर और नीचे सुरंगों के माध्यम से बहने वाले हिमनदों के पिघले जल द्वारा जमा किए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। और अगला है आपका ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स रेत और बजरी के ढेर से युक्त
ग्लेशियर मिट्टी की अंडाकार सपाट किनारों वाली भू आकृतियां हैं आपका ड्रमलिंग्स। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे और पहला प्रश्न आपका यहाँ से है। पहला प्रश्न क्या है भाई कि निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर मीठे पानी की सबसे बड़ी मात्रा पाई जाती है। तो पृथ्वी पर मीठे पानी की सबसे बड़ी मात्रा पाई जाती है आपका बर्फ की चोटियों पर, आइस कैप्स पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ग्लेशियर है। तो इनमें से आपका एक पिंडारी जो है यह भारतीय ग्लेशियर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचाई की दृष्टि से सैन्य अड्डा किस देश में स्थित है। यह स्थित है आपका इंडिया में। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह एक सैन्य अड्डा भी है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह स्थित है आपका नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। तो जम्मू और कश्मीर में स्थित ग्लेशियर नहीं है, यह है मीलम ग्लेशियर। बाकी आपके भिल्लन, थजीवास और पुरुई जो ग्लेशियर है ये सभी आपके स्थित हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अगला यहाँ से मैच द कॉलम दिया है। इस प्रश्न में पूछा है, अरे भाई ग्लेशियर दिए हैं और रिवर दिए हैं, तो हमें साफ तौर पर जो ग्लेशियर मतलब किस ग्लेशियर से किस नदी का आपका उद्गम होता है ये पूछा गया यहाँ पर। तो इसका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, हमें बस यही बताना है। तो बंदरपूंछ जो आपका ग्लेशियर है यहाँ से उद्गम होता है यमुना नदी का, ये तो करेक्ट है। दूसरा है बारा सिगरी, इससे आपका उद्गम होता है चिनाब नदी का, ये भी सही है। दूसरा है मीलम ग्लेशियर जो है यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, ये आपका गलत यहाँ पर दिया है पॉइंट। बाकी सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्टली पेयर्ड ओनली। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, अगला भी आपका मैचिंग द कॉलम है, मैचिंग द फॉलोइंग है। सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ आपका लोकेटेड है ये बताना है। तो पहले का होगा सेकंड काराकोरम में। दूसरा क्या है रीमो ग्लेशियर जो है आपका यह स्थित है कश्मीर में। और गंगोत्री ग्लेशियर आपका स्थित कहाँ है, यह स्थित है उत्तराखंड में। और जेमू आपका स्थित है सिक्किम में। यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट का सेकंड, बी का और ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिमनदी भू आकृतियों में से विषम की पहचानिए। अरे विषम को पहचानिए। तो हिम नदी भू आकृतियों में से विषम को पहचानिए, तो इसमें आपका विषम है एस्कर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो गंगा नदी के प्राथमिक स्रोतों में से एक है किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है आपका इंडिया में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। और यहाँ से आपके ग्लेशियर चैप्टर के थ्योरी और एमसीक्यू समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।